तो पीडीपी बार बार शिकायत कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो लोग हैं उसके जिम्मेदार है, इन्होंने पहल की हमसे वो अलग होने की। किस हद तक सही है सर? देखिए, हमने बहुत हद तक कोशिश की थी कि ये पीएचईडी का जो इत्तेहाद है ये ना टूटे, और जैसे मैंने अभी अपनी तकरीर में कहा, बेसिकली इनके जितने भी हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी से हैं, वो अपने शायद ब्रीफ से कुछ ज़्यादा बोल गए और आस्ते आस्ते ये इतना लंबा मामला बन गया कि ये इत्तेहाद टूट पड़ा। और नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जब फारूक साहब ने हमसे कहा कि आप 18 मार्च को कोशिश कीजिए कि ये मीटिंग हो, और क्योंकि मैं अवेलेबल हूँगा, उस पर हमारी महबूबा जानी भी हाँ कर दी कि हम हाँ मिलेंगे। मगर चूंकि उनको फिर इंडिया इत्तेहाद के इसमें फंक्शन में जाना था बॉम्बे, वहाँ से आने के बाद तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, शायद 18 को नहीं पॉसिबल होगा, उसके बाद करेंगे, कोशिश करेंगे उसके बाद उनसे कांटेक्ट टूट गया। और दोबारा जब हमने कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, आइए अब आप लोग वापस आए हैं तो ये बैठ के बात करते हैं, तो फिर कुछ मजबूरी हुई होगी तो उन्होंने वो मीटिंग को फिर अटेंड करने से हमने मना कर दिया। तो इसी तरह से फिर क्योंकि ये मामला जो था बदकिस्मती से वो टूट पड़ा, तो ये उसका बेसिकली ये उसकी बात है। अब चूंकि आज मामला, जैसे मैंने आपको कहा, ये आज किसी पार्टी का मामला नहीं है, आज मामला है एक वोट का। एक वोट से जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को, क्योंकि पीएचईडी को किसी ने तोड़ा नहीं, पीएचईडी खुद ब खुद अलग हो गई। मैं ये क्या कहते हैं, किसी पर उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि सब मेरे बहुत ही तो महबूब इल्जाम लगा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस या आप? नहीं, वो गलत, नहीं, वो गलत। इन्होंने, मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि आज मामला, आप जो बात मुझसे पूछ रहे हैं मैं वो बहुत समझ सकता हूँ। आज मामला ये है कि इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए गए, उसमें हमारी जम्मू कश्मीर की तरफ से 2 ही जमातें थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी हम सब, वो है अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। इंडिया अलायंस ने जब हमारा ये पीएचईडी में आपस में इनमें आपस में तकरार कुछ हुई, इंडिया अलायंस ने फिर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे इंडिया अलायंस के, वो 2 कैंडिडेट होंगे कांग्रेस से जम्मू में, 3 कैंडिडेट होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से कश्मीर से, और 1 कैंडिडेट वो ज्वाइंट उठाएंगे वहाँ क्या कहते हैं लद्दाख में, जहाँ आज भी थोड़ी फिर से दोबारा प्रॉब्लम चल रही है। तो जब ये ऐलान हो गया इंडिया अलायंस की तरफ से ये है कैंडिडेट, तब सब मामला क्लियर हो गया। इसलिए आज हम यहाँ पर सब लोग बैठे हैं कैंपेन करने के लिए, वह ये है कैंडिडेट। और क्या करना है, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को अपने वोट से बताना है कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जो फैसला आपने 5 अगस्त 2019 को लिया, वो फैसला हम रद्द करते हैं। सीधी बात। बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया, दूसरी जमात उसका सपोर्ट कर रही है, आपको लगा पीएचईडी के जब पीडीपी इसका हिस्सा थी तो आप पीडीपी निकल चुके थे, उसका जो फायदा मिल सकता है बीजेपी को? कोई फायदा नहीं। बीजेपी वाले तो, हमने तो बताया, यहाँ पे पुलिस के लोग भी यहाँ खड़े थे, सीआईडी के लोग भी यहाँ खड़े थे। हमने कहा कि हम सब पार्टियों की तरफ से गुमशुदा रिपोर्ट डलवाइए कि बीजेपी को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। 6 लाख लोग वो थे यहाँ पे, कह रहे थे हमारे ये मेंबरशिप है, वो कहाँ चले गए, कहाँ गए वो? राजून, जी हाँ, जम्मू कश्मीर से तो या कश्मीर से तो वहाँ है ही नहीं कहीं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, देखिए उसमें वो पीडीपी को भी साथ ला रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी साथ ला रहे हैं, कांग्रेस को भी साथ ला रहे हैं, हम सबको इकट्ठे जोड़ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इनके बगैर जो भी जमाते हैं आप उनको वोट डालिए, तो उसका मतलब साफ ही है कि भाई उनका सपोर्ट। सर, उनका रोड शो था, पीएचईडी से ज्यादा लोग उनके साथ थे बीजेपी के साथ। कब? आज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तब मिलेगा कहीं? शुक्र है, शुक्र मौला का मिले कहीं, थोड़े से तो लोग मिले, मगर वो कहते हैं हम 6 लाख लोग हैं, उनके कैंडिडेट ही कहीं नहीं है, तो रोड शो किस लिए करना है? When you have no candidates, what is the road show for? You have declared that we don't have candidates here. You put your votes for these kinds of people minus National Conference, Congress and PDP. So naturally, as a spokesperson आपके साथ तारगामी साहब थे लगातार, जब से आर्टिकल 370 को तोड़ा गया है, आप चिल्ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, तो क्या खातिर का नतीजा अभी तक निकला है? खातिर का नतीजा ये है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस खड़ा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ज़्यादा इसमें कर नहीं सकती है। आज नहीं कल नहीं परसों आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसी हरकतें करेंगे
तब आपको ये भी देखना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हमारा जो रिश्ता है यूनियन ऑफ इंडिया का, इट इज थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विच गॉट कन्वर्टेड इनटू 370. इफ यू फाइनली से नो, तब आप आपके रिश्ते को आप उसको डाउट में डाल रहे हैं. सो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला अभी है और ये मामला जिंदा है, ये मरेगा नहीं. बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. स्पोक्सपर्सन हमारे साथ, जिनका साफ कहना है कि बीजेडी अभी भी अपने मौके पे खड़ी है और जब तक आर्टिकल 370 को बहाल नहीं किया जाएगा, हम इज्जत से चाहते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन सबसे पहले जो हमारा मकसद है यानी कि 370 को बहाल किया जाए, तब उसके बाद जो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट तब मुमकिन हो सकती है. शाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान.